छोटा सा वीडियो है, बहुत ही मोटिवेशनल और हार्ट टचिंग वीडियो है। प्लीज वीडियो को पूरा सुनना, स्किप मत करना। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करके जाना। कि एक व्यक्ति था, वो एक छोटा सा ढाबा चलाता था, पर वहां पर ओवर ब्रिज बन गया, उसके कारण उसका ढाबा बंद हो गया और वो बेरोजगार हो गया, घर बैठ गया। अब दिनों दिन घर के हालात खराब हो गए। आगे रक्षाबंधन आ रहा था, तभी उसकी पत्नी ने कहा कि यो जी, अब नंदे आएगी रक्षाबंधन पे, तो उनको कुछ देना भी है, तो आप मुझे कुछ पैसे ला कर दो। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि मैं पैसे कहां से ला कर दूं, कि तुम्हारे दोस्तों से मांग लो, फिर अपने हालात सही होंगे तब लौटा देंगे। तभी पति ने कहा कि जब से ढाबा बंद हुआ, जब से काम बंद हुआ, तब से दोस्तों ने दूरियां बना ली है और जब फोन करता हूं तो फोन भी नहीं उठाते हैं। तभी आदमी ने कहा कि कितने पैसों की जरूरत है। तभी उस पत्नी ने हिसाब लगाकर कहा कि मुझे 5,000 रुपए तो चाहिए होंगे। 4 नंदे हैं तो चारों को 5,000 रुपए तो चाहिए होंगे। तभी आदमी ने कहा कि मैं इतने पैसे कहां से ला कर दूं। तभी उसने कहा कि श्यामलाल तो तुम्हारा बहुत पुराना दोस्त है, वो तो आपको पैसे दे ही देगा। तभी आदमी ने कहा कि जब से काम बंद हुआ है, उसने भी फोन उठाना बंद कर दिया। तो उस पत्नी ने अपने गले का मंगलसूत्र उतार कर अपने पति को देते हुए कहा कि इसको आप बेच दो, ये 20 से 25,000 का तो बिक ही जाएगा। अपन रक्षाबंधन पे नंदों को भी दे देंगे और बचे हुए पैसों से कोई छोटा मोटा काम शुरू कर लेंगे। तभी आदमी चौंक कर बोला, तू ये क्या कर रही है? तभी पत्नी ने कहा कि हाँ, मैं सही कर रही हूँ, आप इसको बेच आओ, अपने जब हालात सुधरेंगे तब और खरीद लेंगे। तभी पति सुन्न रह गया, कहा ये मंगलसूत्र मैं नहीं बेच सकता। तभी पत्नी ने कहा कि मेरे मंगलसूत्र तो आप हो, ये 20 से 25,000 रुपए तक बिक जाएगा। 5,000 रुपए तो अपन रक्षाबंधन पे खर्च कर देंगे और बचे हुए पैसों से अपन छोटा मोटा कोई रोजगार शुरू कर देंगे। तभी पति उस मंगलसूत्र को लेकर सुनार के पास गया और उसने सुनार को बेचा नहीं, गिरवी रख के आया और 5,000 रुपए लेकर आया। तभी पत्नी को हाथ में लाकर दिए। उसने अपनी नंदों के लिए कुछ कपड़े लेकर आए बाजार से और कुछ मिठाई लाई और रक्षाबंधन आया, तभी चारों नंदे उसकी आ गई। तभी नंदे अब की बार मिठाई भी बहुत लाई और कपड़े और लेके आई। ये देखकर भैया भाभी दोनों ही सुन रह गए कि अब इतना कैसे देंगे। तभी भाभी ने कहा कि दीदी इतना कुछ मत करो, क्या पता हम बदले में नहीं दे पाए। तभी बड़ी ननद उसके गले लगकर कहती कि भाभी हमारा भी कुछ फर्ज है, जब भैया के हालात खराब हो ना, तब यदि हम खड़े नहीं है तो ये रिश्ते किस काम के हैं। तभी भैया ने कहा कि दीदी इतना पाप हमारे ऊपर मत चढ़ाओ। तभी बहन ने कहा कि भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो, बड़ी हूं मैं, माँ बराबर हूं। और उसने अपनी जेब से 20,000 रुपए निकालकर अपने भैया की तरफ हाथ किया और बाकी तीनों बहनों ने भी 20,000 रुपए निकालकर अपने भाई की तरफ हाथ किया। तभी वो सन्न रह गया कि दीदी ये काम मत करो, मेरे ऊपर इतना पाप मत चढ़ाओ कि मैं क्या जवाब दूंगा आगे जाकर। तभी बहनों ने कहा कि हमारा फर्ज है, जब भैया के हालात खराब हो ना, तो हमारा भी फर्ज होता है कि साथ में खड़े रहे। जब हमारे हालात पाप नहीं है, जब तू छोटा था ना तब हमारे हिस्से की चीज खा जाता था, तब पाप नहीं चढ़ता था। तभी भैया के गले मिली और कहा भैया निसंकोच, अगर और जरूरत हो तो मांग लेना, हम तेरे साथ खड़े हैं। जब हमारे होते हुए तू इतना दुख पा रहा है, एक बार बताना तो चाहिए था। और उसने अपनी जेब से निकालकर अपनी भाभी का मंगलसूत्र ओढ़ दिया और भाभी से कहा कि लो भाभी ये इसको कभी दोबारा मत बेचना और यदि जरूरत पड़े तो निसंकोच फोन कर देना। ये हमें पता भी नहीं चलता, पर उस सुनार ने मुझे फोन करके कहा कि ये स्थिति है। तब जाकर मैंने तीनों बहनों को भी फोन करके बताया, तो तीनों बहनें साथ खड़ी हो गई। तो हर हालात में हम साथ हैं, जरूरी नहीं ये समय होता है, आज ये हालात है, आगे चलकर अच्छे हालात हो जाएंगे। तो दोबारा कभी ऐसे दुख मत पाना। तो यदि बहन भाई ऐसे हो ना, रिश्ते कभी नहीं टूटते हैं।
जरूरी नहीं है कि भाई के हालात खराब हो तो बहनें साथ नहीं दे, बहनें साथ देती है, पर ऐसे ही भाई को भी बहनों का साथ देना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और 5 लोगों को शेयर जरूर करें।